देखिए शाम बजट से पहले एक सबसे बड़ी उम्मीद यह भी है कि क्या निर्मला सीतारमण इस बार मिडिल क्लास को बढ़ती हुई महंगाई से लड़ने के लिए टैक्स में थोड़ी राहत देंगी। और इस बार ना सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है बल्कि कारोबारी भी इस और टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि अगर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलनी तय है। टैक्स पेयर्स की उम्मीदें 5 लाख तक की टैक्स छूट की लिमिट की हो सकती है और साथ ही साथ 5 लाख तक आय वाले टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि आईटीआर फाइल की लिमिट तब 5 लाख हो जाएगी अगर ऐसा होता है 2.5 से 5 लाख तक। और आईटी एक्ट के सेक्शन 87A के तहत अगर हम बात करें तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आय पर 5% टैक्स लगता है। और इसी के साथ अगर यह छूट मिलती है तब लोगों की उम्मीदें इस बात को लेकर के हैं कि आखिरकार उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास होने जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना से आहत कारोबारियों को पिछले बजट में काफी राहत मिली, तो इस बार मिडिल क्लास सरकार से वैसे ही बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार के बजट में 2023-2024 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। इस बार 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सालाना इनकम 5 लाख तक होने पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा अभी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। इसके बाद ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको और बढ़ाए। सरकार बोल रही है लोग टैक्स नहीं देते हैं और न्यूनतम स्लैब में ही रहना चाहते हैं। उनकी मजबूरी है न्यूनतम स्लैब में रहना। कहीं लाइबिलिटियां आज भी हम संयुक्त परिवार के ही लोग हैं, भले हम पेपर में अब एकल फैमिली ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, मान रहे हैं, मगर हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो मात्रा अभी कुछ परसेंटेज में ही है। आज भी हमारे यहाँ कल्चर है कि एक आदमी कमाता है, माता पिता को भी खिलाता है, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को खिलाता, पढ़ाता, इलाज सब करता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 5% टैक्स देना होता है। हालांकि इसमें भी एक पेंच है। सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती ही है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 871 के तहत माफ कर देती है। मतलब यह कि अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर कमाई 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स देना होगा। अब टैक्स पेयर्स को सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं, जिसके मुताबिक अलग अलग स्लैब में टैक्स देने की सुविधा है। अगर आपकी आय 2.5 लाख तक है तो आपको नए या पुराने किसी भी टैक्स स्लैब में कर नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक वालों पर 5% का टैक्स लगता है, लेकिन सरकार ने विशेष व्यवस्था के तहत अभी इसमें छूट दी हुई है। अगर आपकी आय 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक है तो पुराने स्कीम में आपको 20% का टैक्स देना होता है, लेकिन नए स्कीम में आपको महज 19% टैक्स ही चुकाना होगा। आपकी आय अगर 7.5 लाख से 10 लाख तक है तो पुराने स्लैब में आपको 20% टैक्स देना होता था, तो नए टैक्स स्लैब में आपको 15% का टैक्स देना होगा। अब बात 10 लाख से 12.5 लाख की आय वालों की, उन्हें पुराने स्कीम में 30% का टैक्स देना होता है, तो नए टैक्स स्लैब में 20% का टैक्स देना होगा। अगर आपकी आय 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो पुराने स्लैब में आपको 30% का टैक्स देना होता था, लेकिन नए स्कीम में 25% का टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आय वालों को पुराने और नए दोनों ही टैक्स सिस्टम में 30% का टैक्स चुकाना होता है और आयकर की अधिकतम सीमा है। कोविड से और उसके बाद जो बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और जो इन्फ्लेशन इंडिया में भी आया है, तो मध्यम वर्ग का नागरिक और निम्न वर्ग के नागरिक की मजबूरी बहुत बढ़ गई है, उसके ऊपर बहुत भारी प्रभाव है। उस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी से ये उम्मीद है कि वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की जरूरतों को जरूर ध्यान में रखेंगी और उनको कहीं न कहीं छूट देंगी। सरकार ने ये करदाताओं पर छोड़ रखा है कि वह किस टैक्स स्लैब के तहत अपना आयकर भरते हैं। कई ऐसे लाभ हैं जो नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलते, इसलिए अधिकांश लाभ पुराने टैक्स स्लैब से ही आयकर रिटर्न भरते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो मिडिल क्लास की उम्मीदें इस बार भी उफान पर हैं और मोदी